पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार और देश भर में अब सरकार बनाने की जो कवायद है उसकी शुरुआत हो चुकी है। सहमति भी नीतीश कुमार के तरफ से मिल चुकी है नरेंद्र मोदी को कि वो समर्थन एनडीए के तरफ ही रखेंगे। 12 सांसदों के साथ नीतीश कुमार ने कल अपनी सहमति जो है वो नरेंद्र मोदी को दे दी। अब ये चर्चा जो है कि नरेंद्र मोदी के शपथ को लेकर के है, लेकिन बिहार में कई ऐसे सांसद हैं जो हार चुके हैं और हारने की वजह भी अब एक एक करके आनी शुरू हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र की अगर चर्चा की जाए तो पाटलिपुत्रा में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने जीत दर्ज की है। आरजेडी को वहां पर बड़ी जीत हुई है। साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि मीसा भारती पिछले 3 बार से लगातार वो कोशिश कर रही थी कि रामकृपाल यादव को हराया जाए और अंततः अब की बार यानी कि 2024 में उनको बड़ा फायदा हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने चाचा यानी रामकृपाल यादव को 85,000 वोटों से हरा दिया। हारने की वजह क्या रही? रामकृपाल यादव काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे थे जब हमने उनसे एक इंटरव्यू किया था। क्षेत्र में वो भ्रमण कर रहे थे। क्षेत्र में भ्रमण के दौरान जब हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से चुनावी यात्रा करके लौट रहे थे तब पाटलिपुत्रा की सीट पर अचानक रामकृपाल यादव हमें मिल गए और जब हमने सवाल किया मीसा भारती पर तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों की पार्टी कैसे जीतेगी। जनता जानती है कि भ्रष्टाचारी कौन है, किसने घोटाला किया, उनके पिता ने कैसे घोटाला किया, इन सभी का जवाब जनता देगी। लेकिन अंततः उनका ये बयान भारी पड़ गया और मीसा भारती को वहां पर 85,000 वोट से जीत जो है वो मिल गई। लेकिन एक और बड़ी वजह है रामकृपाल यादव के हारने की। अब लोग इस बात की चर्चा खूब करने लगे हैं कि रामकृपाल यादव के लिए तो प्रचार करने नरेंद्र मोदी आए थे। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में नरेंद्र मोदी की जो रोड शो थी वो भी खूब चर्चा का केंद्र रही। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी 3 बार लगातार पटना के दौरे पर रहे, बावजूद उनके एक सांसद की जीत हुई और दूसरे सांसद रामकृपाल यादव को हारना पड़ा। पटना साहिब जो कायस्थों का एक बड़ा बाहुल्य जो एक क्षेत्र कहा जाता है वो क्षेत्र है। यहाँ पर भी आसान लड़ाई पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद के लिए नहीं थी। चूंकि दूसरी तरफ अगर बातचीत की जाए जो उनके प्रतिद्वंदी थे अंशुल अभिजीत, जिनके बारे में लोग ये कह रहे थे कि बेहद ही नए चेहरे हैं और कुशवाहा समाज से आते हैं, तो पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में कुशवाहा समाज से आने वाले जो सांसद उम्मीदवार थे उनको लोगों ने कुछ खास पसंद नहीं किया। उम्मीदवार नए होने की वजह से भी उनको हार का सामना करना पड़ा और कायस्थ बाहुल्य क्षेत्र में कुशवाहा समाज से उम्मीदवार देना महागठबंधन की कहीं ना कहीं एक चूक थी, जिस वजह से ऐसा हो गया और यही वजह रही कि पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद ने जीत दर्ज की। दूसरी तरफ अगर बातचीत की जाए पाटलिपुत्रा की तो यादव बाहुल्य क्षेत्र में दोनों प्रतिद्वंदी एक दूसरे से काफ़ी मजबूत थे। मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की बेटी और कई बार वो चुनावी मैदान में कूदी हैं और अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनको कड़ी लड़ाई कड़ी टक्कर जो है देती हुई नजर आई हैं, लेकिन इस बार उनको सफलता हासिल हुई और वो जीत गए। इसकी एक और बड़ी वजह है जीतने की खुद नरेंद्र मोदी। कैसे? दरअसल नरेंद्र मोदी चुनाव के अंतिम समय में, चुनावी यात्रा के अंतिम समय में जब पाटलिपुत्रा और शाहबाद के कुछ क्षेत्रों में आए थे अपनी यात्राएं करने के लिए, तो उन्होंने एक बयान दे दिया। ये बयान उन सांसदों पर ही भारी पड़ गया और ये बयान वो था कि जो शहजादे हैं बिहार के, जिनके बारे में चर्चा करते हैं नरेंद्र मोदी, तेजस्वी यादव के बारे में वो बोलते हैं कि जेल भेजने के जो बयान उन्होंने दिए थे कि चुनाव के बाद जेल का सामना जो है उनको करना पड़ सकता है, यानी कि तेजस्वी यादव के बारे में वो बोल रहे थे और ये बयान कहीं ना कहीं यादवों को खटक गई और जमकर वोटिंग मीसा भारती पर कर दिया। एक और बड़ी वजह यह है कि रामकृपाल यादव से कई यादव नाराज भी चल रहे थे, चूंकि वो क्षेत्र में घूमने भी नहीं जाते थे। कई जो राजपूत समाज के नेता था पाटलिपुत्रा में
वो भी रामकृपाल को पसंद नहीं किए। राजपूतों का वोट ना करना एक बड़ी वजह लोग पवन सिंह को भी बता रहे हैं, क्योंकि शाहाबाद के क्षेत्र में कोई बड़े राजपूत नेता ना होने की वजह से जमकर वोटिंग पवन सिंह को पड़ी है और उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला है। आरा में भी, औरंगाबाद में भी, पाटलिपुत्रा में भी, सासाराम में भी आपको देखने को मिला है। यानी कि स्पष्ट रूप से शाहाबाद का यह पूरा क्षेत्र बीजेपी के हाथ से खाली हो चुकी है और नरेंद्र मोदी के इस बयान ने रामकृपाल यादव को हराया। मीसा भारती की बम्पर वोटिंग से जीत जो है वो दर्ज हो चुकी है और अब लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती लोकसभा में सांसद के रूप में आपको नजर आएंगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि रामकृपाल यादव जो है वो हारने के बाद कई जगहों पर जो है वो घूमते भी नजर आए हैं, बयानबाजी भी उनकी शुरू हो चुकी है। बहरहाल क्या कुछ होता है ये फैसला अब आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। रामकृपाल यादव को पार्टी कहां पर सेट करेगी ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। यादव के बड़े वोट बैंक को भाजपा जो है अपने तरफ खींचना चाहती है, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था उनके लिए बनता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, तमाम खबरें लगातार आपको मिलते रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।